हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के लिए आज के जितने भी करेंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वह एग्जिट पोल है, लोकसभा चुनाव, विकासशील समाज है, अध्ययन पीठ है, CSDS और निर्वाचन आयोग है, संविधान का अनुच्छेद 324 है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो चुनाव के नतीजों पर है, एग्जिट पोल का प्रभाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तथा मिजोरम के एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए गए। हाल के कई चुनावों में एग्जिट पोल अविश्वसनीय रहे हैं, जिससे विरोधाभासी परिणाम सामने आए हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जिट पोल क्या है। तो देखिए, एग्जिट पोल मतदाताओं के साथ किए जाने वाला सर्वेक्षण है जब वे निर्वाचन के दौरान मतदान केंद्र से बाहर निकलते हैं। इसका उद्देश्य लोगों ने कैसे मतदान किया तथा उनकी जनसांख्यिकीय विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। ये सर्वेक्षण अधिकारी के परिणाम घोषित होने से पूर्व चुनाव परिणामों के प्रारंभिक पुनर्नुमान प्रदान करते हैं। वर्ष 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन द्वारा एक एग्जिट पोल आयोजित किया गया था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जिट पोल की सटीकता का आकलन कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सैंपलिंग के तरीके। तो देखिए, एग्जिट पोल आयोजित करने में प्रयोग किए जाने वाले सैंपलिंग तरीके की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। एक स्पष्ट रूप से तैयार किया गया तथा प्रतिनिधियों की प्रतिदर्श संख्या से सटीक परिणाम प्राप्त होने की अधिक संभावना है। एक अच्छे अथवा सटीक जनमत सर्वेक्षण के लिए कुछ सामान्य मानदंड आवश्यक हैं, जिसमें एक बड़ा और विविध नमूना तथा बिना किसी पुनर्वाग्रह के स्पष्ट रूप से निर्मित प्रश्नावली शामिल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं संरचित प्रश्नावली। तो देखिए, सर्वेक्षण एग्जिट पोल की तरह फोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से संरचित प्रश्नावली का उपयोग करें कई उत्तरदाताओं का साक्षात्कार करके डेटा एकत्र करते हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ के अनुसार एक संरचित प्रश्नावली के बिना डेटा को न तो सुसंगत रूप से एकत्र किया जा सकता है तथा न ही वोट शेयर अनुमान पर पहुंचने के लिए व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व। तो देखिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सर्वेक्षण की गई आबादी जनसांख्यिकीय रूप से समग्र मतदान आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। यदि कुछ समूहों का प्रतिनिधित्व अधिक या कम है तो यह भविष्यवाणियों की सटीकता को प्रभावित कर सकता है। एक बड़ा प्रतिदर्श आकार महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वह यह है कि प्रतिदर्श कितनी अच्छी तरह से प्रतिदर्श के आकार के बजाय बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जिट पोल की क्या आलोचनाएं की जाती है। तो देखिए, एग्जिट पोल को संचालित करने वाली एजेंसी यदि पक्षपाती है तो निष्कर्ष विवादास्पद को हो सकते हैं। ये सर्वेक्षण प्रश्नों के चयन, शब्दों और समय तथा प्रतिदर्श की प्रकृति से संभावित हो सकते हैं। आलोचकों ने तर्क दिया है कि कई ओपिनियन और एग्जिट पोल उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा प्रेरित एवं प्रायोजित होते हैं तथा जनता की भावनाओं या विचारों को प्रतिबिंबित करने के बजाय चुनाव में मतदाताओं द्वारा चुने गए विकल्पों पर विकृत प्रभाव डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत में एग्जिट पोल का नियमन कैसे होता है।
तो देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A उसमें उल्लिखित अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल के संचालन और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक लगाती है। यानी पहले चरण में मतदान शुरू होने के निर्धारित घंटे और आधे घंटे के बीच सभी राज्यों में अंतिम चरण के लिए मतदान समाप्ति के निर्धारित समय के बाद एग्जिट पोल के उपयोग को विनियमित करने के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग के मुताबिक एग्जिट पोल केवल एक निश्चित अवधि के दौरान ही आयोजित किए जा सकते हैं। यह अवधि मतदान केंद्र बंद होने के समय से शुरू होती है और अंतिम बूथ बंद होने के 30 मिनट बाद समाप्त होती है। मतदान अवधि के दौरान अथवा मतदान के लिए एग्जिट पोल आयोजित नहीं किए जा सकते। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश समाचार पत्रों और समाचार चैनलों को चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों एवं एग्जिट पोल के नतीजे प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाता है। निर्वाचन आयोग समाचार पत्रों और चैनलों को एग्जिट एवं ओपिनियन पोल के नतीजों को प्रसारित करने के अतिरिक्त मतदाताओं की प्रतिदर्श संख्या, मतदान प्रक्रिया का विवरण, त्रुटि की संभावना तथा मतदान एजेंसी की पृष्ठभूमि के बारे में बताना अनिवार्य करता है। आखिरी चरण का मतदान पूरा होने तक एग्जिट पोल के प्रकाशन पर प्रतिबंध रहेगा। एग्जिट पोल के प्रकाशन पर प्रतिबंध के अतिरिक्त निर्वाचन आयोग एग्जिट पोल आयोजित करने वाले सभी मीडिया आउटलेट का आयोग के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य करता है। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पारदर्शिता और ठोस मतदान प्रणाली के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एग्जिट पोल आयोजित करने की पद्धति में पारदर्शिता के महत्व पर बल दिया जाना चाहिए। मतदान एजेंसियों को मतदाताओं की प्रतिदर्श संख्या के आकलन के तरीके, प्रश्नावली संरचना और प्रतिवादी चयन के मानदंड जैसे विवरणों का खुलासा करना चाहिए। नियामक सुधार क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, उभरती चुनौतियों का समाधान करने और एग्जिट पोल परिणामों की रिपोर्टिंग में निष्पक्षता एवं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों, मीडिया और मतदान एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों से परिष्कृत दिशा निर्देश तैयार किए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन प्राधिकारियों के साथ सहयोग। तो देखिए, मतदान एजेंसियों और निर्वाचन अधिकारियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया के विषय में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, मतदाता जनसांख्यिकी पर डेटा साझा कर सकता है तथा एग्जिट पोल के कारण होने वाले संभावित व्यवधानों को कम करने के उपाय प्रस्तुत कर सकता है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।